भारत को मिली ऐसी हाईटेक टेक्नोलॉजी जो भारतीय रेलवे की पटरियों को जापान से भी ज्यादा तेज और आधुनिक बना देगी। जे स्लैब तकनीक ने रेल ट्रैक को ऐसा रूप दे दिया है जिसे पूरी तरह ब्लास्ट फ्री माना जा रहा है। इसी ट्रैक पर दौड़ते हुए भारत की बुलेट ट्रेन जापान की शिंकानसेन को सीधी चुनौती देती नजर आएगी। यह तकनीक भारतीय रेलवे की पूरी तस्वीर बदलने वाली है। दोस्तों, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम अब बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी है और जो प्रोजेक्ट लंबे समय से रुके हुए थे, अब वे तूफानी रफ्तार पकड़ चुके हैं। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में पहला ट्रैक अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। इस 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में कहां-कहां ट्रैक बिछाया जा रहा है, कौन सी एडवांस तकनीकें इस्तेमाल हो रही हैं और निर्माण की मौजूदा स्थिति क्या है, इन सभी बिंदुओं पर रेलवे की ओर से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। लेकिन इसी बीच एक और अहम जानकारी निकल कर आई है। दरअसल हाल ही में 20 दिनों की एक विशेष ट्रेनिंग पूरी हुई है, जिसमें जापान से आए अनुभवी इंजीनियरों ने भारतीय इंजीनियरों की टीम को विस्तार से समझाया कि किस तरह एसफॉल्ट मोर्टार और जे स्लैब की मदद से बुलेट ट्रेन के लिए अत्याधुनिक ट्रैक तैयार किया जाता है। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट में जापान से भारत को मिलने वाला पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अब सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। इसके बाद भारतीय इंजीनियर पूरी ताकत के साथ ट्रैक निर्माण में जुट गए हैं। आप जो ट्रैक यहां देख रहे हैं, वह जे स्लैब ट्रैक सिस्टम है, जिसे खास तौर पर जापान में शिंकानसेन बुलेट ट्रेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यही सिस्टम भारत में भी अपनाया जा रहा है। दिखने में यह ट्रैक बेहद आधुनिक है और इसमें इस्तेमाल होने वाला कंक्रीट स्लैब जापान में जे स्लैब के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जे स्लैब ट्रैक सिस्टम आखिर होता क्या है, यह कैसे काम करता है, इसकी खासियतें क्या हैं और बुलेट ट्रेन के भविष्य में यह तकनीक कैसे गेम चेंजर साबित होने वाली है। भारत की इस बड़ी उपलब्धि के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब बात करते हैं जे स्लैब ट्रैक सिस्टम की संरचना की। इसमें रेल फास्टनर और ट्रैक स्लैब तो सामान्य होते हैं, लेकिन सबसे पहले ध्यान दिया जाता है आरसी ट्रैक बेड पर। यह ट्रैक बेड वायाडक्ट के ऊपर रखा जाता है, जिसकी मोटाई करीब 300 मिलीमीटर और चौड़ाई लगभग 2420 मिलीमीटर होती है। गुजरात के नवसारी क्षेत्र में करीब 30 मीटर ट्रैक बेड का निर्माण पहले ही पूरा किया जा चुका है। ट्रैक स्लैब बिछाने से पहले इस ट्रैक बेड के ऊपर सीएम यानी सीमेंट एस्फॉल्ट मोर्टार डाला जाता है। यह एक विशेष सामग्री होती है जिसमें सीमेंट मोर्टार की मजबूती और एस्फॉल्ट इमल्शन की लचीलापन दोनों मौजूद रहते हैं। जब तेज गति से चलती बुलेट ट्रेन वाइब्रेशन पैदा करती है, तब यही लचीलापन उन कंपन को सोख लेता है और ट्रैक को मजबूती भी देता है। यह लेयर ट्रैक बेड और ट्रैक स्लैब के बीच कुशन की तरह काम करती है, जिससे न पटरियों में झटके आते हैं और न ही यात्रियों को सफर के दौरान कंपन महसूस होता है। इसके बाद ट्रैक स्लैब बिछाया जाता है और उसके ऊपर रेल लाइन डाली जाती है। रेल को खास यू आकार के फास्टनर्स की मदद से मजबूती से कस दिया जाता है। इस तरह कुल 6 लेयर से बुलेट ट्रेन का ट्रैक तैयार होता है। अगर वायडक्ट के काम की बात करें, तो अब तक करीब 170 किलोमीटर हिस्से में निर्माण हो चुका है। लगभग 308 किलोमीटर में पियर खड़े किए जा चुके हैं और पियर फाउंडेशन का काम भी 303 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। एनएचएसआरसीएल द्वारा जारी ताजा वीडियो में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अंडरग्राउंड स्टेशन का निर्माण साफ दिखाई देता है। बांद्रा कुर्ला के शाफ्ट नंबर 3, जो नवी मुंबई के सांवली इलाके में बना है नमोय, वहां फिलहाल खुदाई का काम जारी है। इसके साथ ही बुलेट ट्रेन के लिए एक ऐतिहासिक टनल का निर्माण भी हो रहा है, जिसकी लंबाई करीब 21 किलोमीटर होगी और यह बीकेसी से शिलफाटा तक बनेगी। महाराष्ट्र के ठाणे और पालघर जिलों में पियर फाउंडेशन का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वलसाड़ में टनल ब्रेक थ्रू हो चुका है, जबकि वापी में स्टेशन का निर्माण चल रहा है। स्टेशन की इमारत का डिजाइन भी अब सामने आ चुका है। इसके आगे वायाडक्ट शुरू होता है, जिसके ऊपर ट्रैक बिछाया जाएगा। औरंगा नदी पर पुल और वायाडक्ट का काम भी पूरा हो चुका है। कई जगहों पर अभी वायाडक्ट गैप में दिखाई देता है, जैसे बिलीमोरा स्टेशन के आसपास, जहां काम लगातार जारी है। आगे अंबिका नदी और पूर्णा नदी के ऊपर
वायाडक्ट का निर्माण पूरा किया जा चुका है। साथ साथ नॉइज बैरियर लगाने का काम भी तेजी से चल रहा है। सबसे अहम बात यह है कि सूरत जिले में ट्रैक बेड बिछाने का काम शुरू हो चुका है। इंजीनियरों को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि ट्रैक बिछाने की प्रक्रिया पूरी तरह सटीक हो। अलग अलग कंपनियों को अलग हिस्सों का काम सौंपा गया है, जिस वजह से कुछ जगहों पर वायाडक्ट का काम अभी भी जारी है। सूरत स्टेशन की बिल्डिंग पर भी तेजी से निर्माण चल रहा है। तापी नदी पर फाउंडेशन का काम पूरा हो चुका है, हालांकि पिलर खड़े करने का काम अभी बाकी है। वहीं भरूच में नर्मदा नदी पर फाउंडेशन का निर्माण अभी भी जारी है। तापी और नर्मदा जैसी चौड़ी नदियों पर काम चुनौतीपूर्ण है, इसलिए यहां फाउंडेशन का काम जल्दी शुरू तो हुआ, लेकिन इसे पूरा होने में समय लग रहा है। वडोदरा में गर्डर लॉन्चिंग का काम भी अपेक्षाकृत धीमी गति से चल रहा है। कुल मिलाकर पूरे रूट पर वायाडक्ट का निर्माण लगातार जारी है, हालांकि अभी सभी हिस्से आपस में पूरी तरह जुड़े नहीं हैं। वडोदरा जिले में ट्रैक बेड बिछाने का काम भी शुरू हो चुका है। माही नदी पर फाउंडेशन का निर्माण चल रहा है। आनंद जिले में नॉइज बैरियर लगाए जा रहे हैं, जबकि खेड़ा जिले में स्टील ब्रिज लॉन्च किया जा चुका है। आनंद स्टेशन का निर्माण अभी शुरुआती चरण में है। अब अगर अहमदाबाद की बात करें, जो इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा डेस्टिनेशन होगा, तो यहां स्टेशन का काम तेजी से चल रहा है। वायडक्ट का बड़ा हिस्सा तैयार हो चुका है। इसके साथ ही साबरमती पर बनने वाला वर्ल्ड क्लास पैसेंजर टर्मिनल हब भी लगभग तैयार हो गया है, जिसकी बिल्डिंग बेहद आकर्षक नजर आती है। इस तरह बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि 2026 में इसका एक छोटा सेक्शन ट्रायल रन के लिए खोला जा सकता है। तो दोस्तों, इस पूरे अपडेट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।